Dear students, welcome back to the online classes conducted by Sunrise School. Dear students, we are reading the third poem Keeping Quiet from your English book Flamingos, written by Pablo Neruda. We have completed two stanzas for comprehension of this poem. Today we will discuss the third and fourth stanza of this poem. अब कंप्रीहेंशन क्या होती है? कंप्रीहेंशन का मतलब होता है समझ। आपको पोएम कितनी अच्छी तरह से समझ में आई या नहीं आई, ये जानने के लिए आपके सामने एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आपका अनसीन कंप्रीहेंशन भी आता है एक पोएम से और एक टेक्स्ट पार्ट से भी आता है। तो कंप्रीहेंशन वही बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने पोएम को, पाठ को या उस चैप्टर को अच्छे से समझा हो, पढ़ा हो। इसलिए बच्चों, जो भी आपको करवाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, उसको ध्यान से सुना करो, ध्यान से समझा करो। और जिस बच्चे ने भी कंप्रीहेंशन को अच्छे ढंग से कर लिया, उसके लिए फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस विल बिकम वेरी इजी टू लर्न। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एंटी वार पोएम। मैंने कल परसों भी समझाया था, डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको समझाया था कि इस पोएम में कवि हमें ये सलाह देता है कि हमें अपना सारा काम स्थगित करके कुछ समय के लिए अपना सारा काम रोक देना चाहिए और शांत मन से बैठ जाना चाहिए, शांत होकर के, और अपने अंदर झांकने का प्रयास करना चाहिए। इससे एक बहुत बड़ी सफलता हमें ये मिलेगी कि हमें सही और गलत की पहचान होगी। और जब हम अपने आप को देखेंगे, अपने आप को जानेंगे, समझेंगे, झांकेंगे अपने अंदर, तो एक दूसरे के प्रति जो बैर भाव है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर राष्ट्र भी ऐसा करें, वे भी एक दूसरे की भावनाओं को सम्मान दें, वे भी एक दूसरे के लिए सकारात्मक कार्य करें, तो इस दुनिया से युद्ध जैसे विनाशक जो सोच रखने वाले लोग हैं वो भी अपने एक भाईचारे की भावना के साथ रहना सीख लेंगे। तो दुनिया से युद्ध भी नष्ट हो जाएंगे, युद्ध भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कविता हालांकि छोटी सी कविता है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है। पहला संदेश तो ये है कि हमें इंसान को रचनात्मक कार्य करने चाहिए, उसको डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए। आज पूरी दुनिया एक बारूद के ऐसे ढेर पर बैठी है, इतने भयंकर हथियार लोगों ने, देशों ने सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए बनाकर रखे हुए हैं कि अगर गलती से भी किसी का हथियार चल गया तो बाकी देशों के जो हथियार हैं वो आजकल ऑटोमेटिक हैं, वो अपने आप चल उठेंगे और ये दुनिया जो है एक राख बन जाएगी और यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। तो ये एक बहुत ही सुंदर पोएम है। कवि हमें सलाह दे रहा है कि हमें कुछ समय के लिए शांत बैठकर इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, आत्मविश्लेषण करना चाहिए। इसी आत्मविश्लेषण से हमारा हृदय साफ़ होगा, हमारा दिल साफ़ होगा, हम जो है एक नेक इंसान बनेंगे और एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे। तो देखिए, तीसरा स्टेंजा हम करवाते हैं कंप्रीहेंशन का। दो स्टेंजे हमने पहले करवा दिए हैं। तीसरा स्टेंजा है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। कन्फ्यूज मीन भ्रम। मैं जो चाहता हूँ उसको भ्रमवश नोट कंसीडर टोटल इनएक्टिविटी, उसको पूर्ण निष्क्रियता नहीं मानना है। मैंने परसों भी अच्छे से समझाने की प्रयास किया था कि कवि यहाँ कह रहा है कि कुछ समय के लिए हम बिल्कुल शांत हो जाएं, अपने हाथ भी ना हिलाएं, कोई मूवमेंट ना करें। तो कुछ लोग भ्रमवश ये समझने लगे कि कवि का मतलब टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है डेथ। तो कवि कहता है कि भ्रमवश मेरी इस शांत रहने की बात को आप भ्रम मत मान लेना। क्यों? लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है कि जीवन तो एक सार है, अर्थात इंसान का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन वही है जब हम एक्टिव रहते हैं। अगर हम एक्टिव नहीं हैं और इनएक्टिव हो गए तो जीवन ख़त्म हो जाता है। तो कवि कहता है कि जीवन तो हर वस्तु का सार होता है, चाहे वो जीव जंतु, कीट पतंगे, सभी अपना जीवन चलाते रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इनएक्टिविटी, जीवन और इनएक्टिविटी एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। तो कवि कह रहा है कि भ्रमवश मेरी इस बात को आप टोटल इनएक्टिविटी मत समझ लेना, पूर्ण निष्क्रियता मत समझ लेना, क्योंकि जीवन तो जीवन है, जीवन के बगैर कुछ नहीं है। ये तो हर
प्राणी का एक सार है। आई वांट नो ट्रक विद डेथ। और कवि हमें ये भी कहना चाहता है, ट्रक होता है संबंध, कवि ये कहना चाहता है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उससे मेरा मौत से कोई संबंध नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ उसका मौत से कोई रिश्ता नहीं है, मैं मौत नहीं चाह रहा हूँ। इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड। और कवि ये कह रहा है कि हम तो इतने दृढ़ निश्चयी होते हैं, किसके लिए? कीप अबाउट आवर लाइव्स मूविंग। अपने जीवन को जारी रखने के लिए हम तो बड़े दृढ़ निश्चयी होते हैं, हम नहीं चाहते टोटल इनएक्टिविटी। ओके, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। कवि कहता है मैं तो चाहता हूँ कि बस एक पल, एक समय, कुछ समय के लिए, जब तक मैं 12 गिनूँ तब तक आपने कुछ नहीं करना है, डू नथिंग। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। तो द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड नेम ऑफ द पोएट इज पैब्लो नेरुदा। व्हाट डज द पोएट वांट। अब इस स्टेंजे में कवि क्या चाहता है? इस स्टेंजे में कवि चाहता है कि भाई मुझे भ्रमवश आप गलत मत समझो, मैं जो है ना टोटल इनएक्टिविटी का पक्षधर नहीं हूँ, मेरा मौत से कोई डीलिंग नहीं है। द पोएट वांट्स